हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंबल्स कवर किए थे और मैं लेटर्स तक आपको लेकर आ गया था। और सबसे लास्ट में जो जहां हमने लास्ट लेक्चर स्टॉप किया था वो था पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी। लेटर्स के नाम से हमने ये डिस्कस किया था कि n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, w इज सेट ऑफ होल नंबर्स, z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। और वैसे ही अगर ये लिख दिया जाए, जैसे z प्लस लिख दिया तो इसका मतलब ये था ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर मैं लिख देता हूँ जैसे ये लिखा हुआ है q प्लस, तो फिर समझ जाओ कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अगर q डैश लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। c इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो c होता है। ये हमारी बातें हो चुकी हैं। उसके बाद हमने जो तुम्हारे सामने अगला टॉपिक खोल रखा था वो था पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी। यहाँ पर अपना टॉपिक स्टॉप हो गया था, वहीं से हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं ना। तो ये बात हुई थी कि अगर एक नंबर लाइन मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो नंबर लाइन का मतलब है उसमें सारे नंबर्स आ गए। अच्छा, ये जो नंबर लाइन बना रहे हैं हम, ये जो है वो रियल लाइन है। रियल लाइन का मतलब है रियल नंबर्स इस लाइन पे मौजूद होते हैं। जो एक्स एक्सिस बेसिकली आप बनाते हैं वो एक्स एक्सिस जो है वो बेसिकली रियल लाइन है, और रियल लाइन का मतलब है उस पर रियल नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं। रियल नंबर्स की बात बाद में समझेंगे, लेकिन अगर मैं तुमसे ये कह देता हूँ कि ये ज़ीरो, तो ज़ीरो का एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। ज़ीरो का जो राइट साइड है वो पॉजिटिव है और ज़ीरो का जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव है। तो इसको मार्क कर ले रहे हैं और इसको हम याद भी रख लेंगे कि ये जो साइड है ज़ीरो की, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। मतलब अगर एक बॉर्डर सा मैं सोच लेता हूँ तो यहाँ से चलकर यहाँ से वहाँ तक जाइए पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ से ये सारी नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं यहाँ से इस तरफ तक। तो पॉजिटिव क्वांटिटीज़, नेगेटिव क्वांटिटीज़। ज़ीरो का मैं अगर राइट साइड कंसीडर करूँगा तो पॉजिटिव है और ज़ीरो का लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव है। ये भी अपना डिस्कशन हो चुका कि अगर मैं ज़ीरो से इस साइड पर, राइट साइड पर दूर जा रहा हूँ तो इसका मतलब है आई एम इंक्रीजिंग दी वैल्यूज़, और ज़ीरो से अगर मैं लेफ्ट साइड पर जा रहा हूँ तो इसका मतलब है आई एम डिक्रीजिंग दी वैल्यूज़। पॉजिटिव क्वांटिटीज़, नेगेटिव क्वांटिटीज़ में नेगेटिव क्वांटिटी जो जितनी बड़ी होगी वो उतना छोटी क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि माइनस के 50 एक क्वांटिटी है और माइनस के 5 एक क्वांटिटी है, तो माइनस 50 और माइनस 5 में जो है वो माइनस के 5 क्वांटिटी जो है वो बड़ी हो जाएगी। मेन फंडा जो है वो ऐसा कुछ चल रहा है कि आप अगर ज़ीरो से दूर हो रहे हैं लेफ्ट साइड पर तो क्वांटिटीज़ घटती जा रही हैं, और ज़ीरो से अगर राइट साइड पे आप दूर होते जा रहे हैं तो क्वांटिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी अंदाज है कि अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि x ग्रेटर देन 0 तो ये बेसिकली पॉजिटिव क्वांटिटी लिख दी हमने, और अगर हमने ये कह दिया x लेस देन 0 तो ये हमने नेगेटिव क्वांटिटी लिख दी। अब ये x तक ही महदूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने दिमाग में ये फीड करते हो कि x ग्रेटर देन 0 आ गया, x लेस देन 0 आ गया तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी हो गई हैं। ये तो हर किसी के लिए जो है पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटीज हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है हर किसी के लिए? अगर मैं आपसे कहता हूं, मैंने लिखा a ग्रेटर देन 0 तो दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, a लेस देन 0 दिस इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर अगर हम आपसे कहते हैं f(x) इज ए फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब है दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मैं कहता हूं f(x) लेस देन 0 तो इसका मतलब है दिस इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये इनइक्वालिटी को भी इन्वॉल्व करवा रहे हैं हम, जो सिंबल्स में सिखाए गए थे उनका इन्वॉल्वमेंट करवा लिया है बेसिकली। अच्छा साहब, तो ये समझ में आ गई तुम्हें बात कि ये ज़ीरो से बड़ा कुछ भी मतलब a हो, p हो, q हो, छोटा a हो, b हो, t हो, कुछ भी हो, x हो, fx हो, कोई भी क्वांटिटी अगर जीरो से बड़ी है तो इट्स ए पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जीरो से छोटी है तो इट्स ए नेगेटिव क्वांटिटी। इतनी बात पक्की कर दी। अच्छा, इतनी बात पक्की होने के बाद अब कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं।
अच्छा साहब, अब क्या बात करते हैं, तो जो हमने लेटर्स तुम्हें बताए थे, एन नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, जेड इंटीजर्स, क्यू रेशनल नंबर, क्यू डैश इरेशनल नंबर्स, आर रियल नंबर एंड सी इज कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको अगर मैं क्लासीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो वो क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अच्छा, हम उम्मीद ये भी करते हैं, ये तो तुम जानती हो ना कि n का मतलब नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का मतलब है मैं ऐसे करके जो है लिख सकता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लास्ट रन पे जो लिखा था वो लिखा था सेट ऑफ, ऐसा करके वर्ड्स लिखे हुए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हर सिचुएशन में एक वर्ड सब जगह मौजूद था, और वो भाई साहब कौन थे? वो भाई साहब तो ये थे सेट। अब ये सेट वाला क्या होती है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी की अभी, है ना, जिससे हमें पढ़ाने में आसानी हो जाएगी और तुम्हें सुनने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। सेट नाम से पूरा टॉपिक है अपना, पूरा टॉपिक मतलब अपना तो पूरा चैप्टर ही सेट नाम से है 11वीं क्लास में। जब वो डिस्कस करेंगे तब तो हम लोग बहुत डेप्थ तक बातें कर रहे होंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा इतना समझ लो, सेट का मतलब ये है कि सेट जो है वो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है सेट की। सेट क्या है? सेट कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब जो है वो समझने की कोशिश करना। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो मैं बोलूं वही तुम बोलोगे, वही सारा जहां बोलेगा। इसका क्या मतलब है? अगर मैं तुमसे कहता हूं कि वॉवल बताओ, तो जो वॉवल मैं बताऊंगा वही तुम बताओगे। जैसे ए ई आई ओ यू, तो मैं ये बोल सकता हूं सेट ऑफ वॉवल्स जो है वो ए ई आई ओ यू होते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 3 इवन नंबर्स पॉजिटिव, उनका सेट बता दो, इवन नंबर बोला है, उनका सेट बता दो, तो आप क्वांटिटीज उठाना शुरू कर दोगे। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। बिल्कुल वैसे ही जो है मैं इसको चेंज करता हूं, मैं कहता हूं ऐसा करो, आप फेवरेट एक्टर जो है 5 फेवरेट एक्टर बता दो। तो अब यहाँ मसला हो जाएगा, 5 फेवरेट एक्टर मैं बताऊंगा, मेरे अलग होंगे, हो सकता है मुझे एक्टर पसंद भी ना हो। आप बताओगे, आपके अलग होंगे। कोई शाहरुख को पसंद करता है, किसी को अक्षय पसंद है, किसी को सलमान पसंद है, किसी को कोई पसंद है। तो ये फिर यहाँ पर अब एक यूनिवर्सल ओपिनियन फॉर्म नहीं हो सकती। जो मैं बोल रहा हूँगा वो हमारी बात और आपकी बात मैच नहीं हो सकती। हमारी बात और आपकी बात का ये मतलब है कि यहाँ पर चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। सेट जो बोला उसको जो बताया था वो बताया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो इतने अच्छे तरीके से डिफाइंड होंगे जैसे ए ई आई ओ यू डिफाइंड है, जैसे कंपोजिट नंबर्स डिफाइंड है, जैसे प्राइम नंबर्स डिफाइंड है, बिल्कुल वैसे ही नेचुरल नंबर्स डिफाइंड है, होल नंबर्स डिफाइंड है। किसी से भी जिसको थोड़ी सी मैथमेटिकल नॉलेज है उससे अगर नेचुरल नंबर पूछोगे तो वो वही बोलेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर पूछोगे तो वो वही बताएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर इंटीजर्स पूछोगे तो वो वही बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, जो आप बता रहे हो, जो आप सोच रहे हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि सेट जो है वो कलेक्शन है, वो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, या फिर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इस पे हमारी टॉपिक पे दोबारा से बात करेंगे इस वाले मौजू पर, लेकिन अभी तो जो है इसके लिए थोड़ा सा समझ लिया कि अच्छा सेट ये होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये सेट है। अच्छा, ये अब ये लिखने का स्टाइल है सेट का। कर्ली ब्रैकेट्स बने हुए हैं, जस्ट हैव अ लुक। ऐसे वाले ब्रैकेट बना देते हैं और इनके बीच में क्वांटिटी पुट कर देते हैं। इसको अभी के अभी एक चीज़ और समझने की कोशिश कर लेना। अगर मैं तुमसे कहता हूँ मैंने लिखा है 1,2, तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया है तो बेसिकली ये आप ऐसा सोचो, ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में अगर लिखा हुआ है तो सिर्फ ये 2 क्वांटिटीज़ ही कंसीडर कर लेनी है। जब सिंबल्स की बात हुई थी अपने लास्ट लेक्चर में, तो सिंबल्स की दुनिया में ये वाले सिंबल्स भी यूज़ हो गए थे। एक सिंबल ये था, एक सिंबल ये था, और एक सिंबल ऐसा था। तो ये सिंबल्स ही हैं, ये ब्रैकेट्स के सिंबल्स हैं, ये ओपन है, ये क्लोज है, और इसको हमने डिस्क्रीट करके बोल दिया था। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? बेसिकली अलग अलग क्वांटिटीज़, या फिर आसान भाषा में ऐसा समझो जो इसके अंदर लिखा हुआ है सिर्फ उनको ही कंसीडर करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी है कि अगर मैंने ऐसा बनाया मैथमेटिकल नॉलेज के एतबार से और इसके अंदर ऐसा लिख दिया है 0, तो ये जो है वो एक एलिमेंट हो गया। ये एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 0। ये एक सेट है जिसके पास एलिमेंट हैं 2, और कौन कौन है? 1 है और 2 है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम ऐसा लिख दे रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है 2 1 3 4 एंड लेट्स से वी हैव 5,
-1 ऐसे अगर मैंने लिख दिया है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सेट है। और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं तो उस पर अगर हम बात करते हैं तो हम काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स कहिए, ऑब्जेक्ट्स कहिए, एलिमेंट्स कहिए, सब लैंग्वेज एक ही है। तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको सेट ए बोल रहा हूँ तो सेट ए के पास जो है वो 6 एलिमेंट्स हो गए। और इसके लिखने का भी तरीका है, इसके लिखने का तरीका ये है कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया एन ए, तो इसका मतलब है एन ए जो लिखा हुआ है ये बताने की कोशिश करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं काउंट करता हूँ तो अभी काउंट करे थे हमने, तो ये क्वांटिटी जो है वो 6 आ जा रही है। ठीक है, तो सेट का एक रफ आइडिया तो तुम्हें हो गया। बाकी तो जब पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब जाकर चीज़ें दिमाग में सेटल हो पाएंगी, है ना। और कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिस फ्लो से हम चलते जाएंगे बस आप हमारे पीछे पीछे चलते आ जाइएगा। बस उम्मीद करते हैं कि आपका मैथमेटिक्स जो है वो ठीक ठाक लेवल पर ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा साहब, अगर सेट की इतनी नॉलेज तुम्हें समझ में आ गई है तो मैं थोड़े और भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं अगर W लिख देता हूँ तो W का मतलब है ये होल नंबर्स हो जाएंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसा 3 डॉट लगा देते हैं। ये 3 डॉट लगाने का मतलब है यही सेम पैटर्न फॉलो होता हुए ये चला जा रहा है। और कहाँ तक चला जा रहा है? इन्फिनिटी तक कंटिन्यू है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ तो इंटीजर को भी जो है वो सेट थ्योरी के लिहाज से लिखा जा सकता है। वी हैव 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर वी हैव -1 -2 और इधर भी जो है वो ऐसे 3 डॉट हैं। ये अपने इंटीजर्स की कहानी आ गई। तो इस लिहाज से हम लोग सेट थ्योरी के एतबार से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन्हीं को अगर मैं क्लासीफाई करना चाहता हूँ, मतलब यही 3 क्वांटिटीज अगर मैं देख रहा हूँ तो इन 3 क्वांटिटी के ऊपर पहले इन डेप्थ डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तुम्हारी सिंबल से दोस्ती नहीं है, तुम्हारी लेटर से दोस्ती नहीं है, तुम एन डब्ल्यू जेड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, तुम ये नहीं समझ पाते हो कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो फिर 11th की मैथ में तुम्हें मज़ा नहीं आ सकता। फिर तो आप बीच बीच में जो है वो जैसे वो गाड़ी चलती है तो वो ब्रेकर्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, झटके लगते हैं, तो तुम्हें फिर वैसे ही झटके लगेंगे। और ये मैथमेटिकल झटके जो है वो ब्रेन को जो है वो लगते हैं। वहाँ पर बस में चल रहे होते हो तो बस में तो वो बॉडी जो है वो ऊपर नीचे हिल रही है, कभी ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक लगा दिया तो तुम एकदम से आगे बढ़ के गिर गए, ऐसा भी बाज़ मरतबा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो झटके लगते हैं वो ब्रेन में लगते हैं, और वो ब्रेन में जब झटके लगते हैं तो फिर उसका फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और इंटरेस्ट खत्म होने का रीज़न ही ये है कि राइड जो है वो स्मूथ नहीं है। तो राइड स्मूथ होनी चाहिए, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं राइड स्मूथ होने के। ऑब्वियसली जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है, उसको गाड़ी अच्छे से चलानी आनी चाहिए, पहला तो यही है। दूसरा जो है बैलेंसिंग व्हील्स की जो है वो ठीक ठाक लेवल पे हो, शॉकर्स जो हैं वो अच्छे लगे हुए हों, और पाथ भी अच्छा हो। अच्छा, ये भी है कि आप भी ढंग से बैठे हों। ऐसा भी नहीं है कि आप जो है उल्टे पुल्टे होके बैठे हुए हैं तो फिर राइड का जो है आप मज़ा भी नहीं ले सकते, और राइड में आपको जो है कोई इन्जॉयमेंट भी नहीं मिलने वाला है, और फिर जो है आप अपने आप को हर्ट करोगे। एनीवेज, चलिए हम लोग राइड की दुनिया से वापस आते हैं। अब हम एन डब्ल्यू और जेड के ऊपर फोकस करेंगे। एन डब्ल्यू जेड के ऊपर जब मैं फोकस करता हूं तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन की दुनिया में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, अभी इन 3 क्वांटिटी से लड़ रहे हैं, तो हमने ये बात कर ली है कि यहाँ पर कहीं 0 होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, ये क्वांटिटी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये ऐसे इधर क्वांटिटी चल रही हैं। अगर इनके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाऊँ है ना, तो अब इनके बेसिस पे अगर मैं बात करना शुरू करता हूँ तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब है नेचुरल नंबर की कहानी जो है वो यहाँ से इधर भाग रही है। ये बेसिकली अपने नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। 1 है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 आएगा, ये अपने नेचुरल नंबर्स हैं।
जब होल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ से देख भी सकते हैं हम, ये भाई साहब जो हैं वो 0 से शुरू हो रहे हैं और फिर इधर भाग रहे हैं। इसका मतलब है ये होल नंबर की स्टोरी है। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। 0 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद अगली क्वांटिटी जो होल नंबर है वो 1 है, उसके बाद अगली क्वांटिटी जो है वो 2 है, उसके बाद अगली क्वांटिटी जो है वो 3 है। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे नेचुरल नंबर बिहेव कर रहे हैं। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं। एक स्टेप मतलब ऐसे कोई चलता हुआ जा रहा है, आप ऐसा सोचो, स्टेप एक स्टेप चला, फिर अगला स्टेप चला, 1 से सीधे वो एक स्टेप चला 2 से फिर अगला स्टेप चला 3। बीच में जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं 1 और 2 के बीच में, इफ़ आई एम रेजिंग ए क्वेश्चन कि 1 और 2 के बीच में कितनी क्वांटिटीज़ हैं, तो इस सवाल का जवाब तो अगर तुमने थोड़ा ढंग से 10th पढ़ा है तो इस सवाल का जवाब दे दोगे। 1 और 2 के बीच में अगर तुम कहते हो कुछ भी नहीं है, तो 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं। 1.1 है, 1.1111 है, 1.12, 1.13, 1.4, 1.15, 1.16, ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर्स कितने हैं, अगर ये कोई सवाल उठा रहा है तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। 1 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो मैं यहाँ से देखकर ये बता सकता हूँ 1 और 3 के बीच में सिर्फ एक नेचुरल नंबर है, वो है 2। ठीक है। अच्छा, होल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी अदाएं भी कुछ वैसे ही हैं जैसे नेचुरल नंबर की हैं। ये बस 0 से स्टार्ट होता है, बाकी इसमें और कोई खासियत तो है नहीं। 0 से स्टार्ट होता है तो इसकी खासियतें अभी आपको दिखाएंगे। 0 से सीधे 1 पर, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, कोई भी नहीं है। 0 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, अगर बात करते हैं, ये 0 है, ये 2 है, तो इसके बीच में एक नेचुरल नंबर है। 0 होल नंबर की बात कर रहे थे। 0 और 2 के बीच में कितने होल नंबर है, तो सिर्फ एक होल नंबर है, वो है 1। अगर मैं 0 और 3 के बीच में सवाल उठाता हूं, बताओ कितने होल नंबर है, तो 2 होल नंबर हो गए, एक हो गया 1, एक हो गया 2। इसका मतलब है इसकी अदाएं भी बिल्कुल नेचुरल नंबर जैसी हैं। जैसे नेचुरल नंबर जो है वो स्टेप बाय स्टेप मूव करता जाता है, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर होल नंबर भी स्टेप बाय स्टेप मूव करता जाता है। ठीक है। अब आते हैं इंटीजर्स की दुनिया में। तो इंटीजर की दुनिया जब मैं देख रहा हूं तो इंटीजर में तो वो -1 -2 भी लिखा हुआ है, तो ये दुनिया कुछ मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा बना लेना चाहिए। ये अपने आ गए हैं Z भैया। ओके, ये इंटीजर्स हैं। कौन कौन है इसमें, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन। तो ये क्वांटिटीज़ अपनी इंटीजर्स हो गई हैं। लेकिन इसमें भी एक ख़ास बात है जो जानने लायक है, वो ये है, कहीं पर कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट को हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही सेम फंडा है। Z, W हो या N हो, इन तीनों की अदाएं बिल्कुल सेम हैं, इन लोगों की चाल ढाल बिल्कुल सेम है। हम नंबर्स की बातें कर रहे हैं। नेचुरल नंबर भी स्टेप बाय स्टेप चलता है, W भी स्टेप बाय स्टेप चलता है और Z भी स्टेप बाय स्टेप चलता है। मतलब अगर नेचुरल नंबर्स की दुनिया में थोड़ा भाग बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है एंड सो ऑन, तो नेचुरल नंबर भैया जो हैं वो 1 पर खड़े होते हैं और इनकी चाल कुछ ऐसी है कि 1 से सीधे 2 पर कूदते हैं, फिर 2 से सीधे 3 पर कूदते हैं और फिर 3 से सीधे 4 पर कूदते हैं और फिर ऐसे कूद कूद कर जो है वो अपनी जर्नी ट्रैवल कर लेते हैं, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। जब होल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो होल नंबर की दुनिया, ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो तो नेचुरल नंबर की चाल ढाल, मैं इसको बोल भी देता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप चला करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम बात कर रहे हैं होल नंबर की, तो वी हैव 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर होल नंबर्स की दुनिया जो है वो कुछ ऐसी है कि होल नंबर भैया जो हैं वो 0 पर खड़े होते हैं, एक कदम पीछे, और 0 से सीधे जंप मारते हैं 1 पर, 1 से सीधे जंप मारते हैं 2 पर, 2 से सीधे जंप मारते हैं 3 पर। तो ये जो दुनिया है वो होल नंबर की है। इनकी भी चाल ढाल तो वैसी ही, स्टेप बाय स्टेप। अगली सिचुएशन जो इंटीजर्स की है, इंटीजर्स की दुनिया अगर देख रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, हेयर वी हैव -1, -2, -3। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर 1 से शुरू हुआ, यहाँ 0 से शुरू हुआ, तो यहाँ इनका ऐसा कोई शुरुआत नहीं है। ये ऐसा सोच सकता हूँ मैं कि 0 से 1 पर कूद जाएगा, 1 से 2 पर भी कूद जाता है, 3 पे भी कूद जाता है, और बिल्कुल वैसे ही जो है ये पीछे भी हट रहा है, पीछे हट रहा है या इधर से ही कूद कूद कर चलता हुआ आ रहा है, जैसे चाहे वैसे समझ लें। इधर से -1 पे भी चले जाता है, -2 पे भी आता है, -3 पे भी आता है। तो इनकी चाल ढाल के लिहाज से अगर बात करता हूँ तो ये अपने आ गए हैं NW एंड हियर वी हैव Z। Z भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं।
अच्छा, अब इसमें 2-3 सवाल उठ सकते हैं। एक सवाल ये उठ सकता है, जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहे थे, आपको लगभग 4 या 5 महीने के बाद एहसास होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव हम इतना क्यों चिल्लाते हैं। जब क्वेश्चंस की दुनिया में हम लोग वाकई इन डेप्थ चले गए होंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का इंपॉर्टेंस बहुत है ना। सिर्फ एक साइन ही तो है, लेकिन वो साइन जो है वो बहुत कुछ डिफाइन कर देता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, मैंने ये लिख रखा है +2, कम लिखूँ है ना, 2000 ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपका स्टेटमेंट है, बैंक के स्टेटमेंट आपने देखे होंगे है ना, तो अगर ये प्लस लिखा हुआ है 2000, ये तो बहुत कम लग रहा है, लिखना ही तो है ना, तो क्यों ना थोड़ा ज़्यादा ही लिख लें, है ना। लेट्स एज्यूम ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है मेरा, तो मैं मजाक कर रहा हूँ है ना, ये सिर्फ अजम्पशन पे बातें चल रही हैं। गरीब आदमी के पास क्या मिलेगा। तो ये अगर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है हमारा, तो +2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है 2 करोड़ रुपए जो है वो मेरे पास है। अच्छा, अब अगर मैं चीज़ें कुछ ऐसी कर दूं, सिर्फ एक चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ एक साइन चेंज करा है। एक साइन प्लस का था, एक साइन माइनस का था, तो मैंने माइनस का अगर मेरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बैंक को 2 करोड़ रुपए दूंगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक साइन चेंज करता हूँ, प्लस से माइनस अगर हो जा रहा है, माइनस से प्लस हो जा रहा है, तो कहानी कुछ ऐसे चेंज होती है, करोड़पति से लिटरली मैं रोडपति हो जा रहा हूँ। लिटरली ऐसा हो जा रहा है, मतलब कभी अर्श और कभी फर्श, ऐसा कुछ बन जाता है। तो प्लस माइनस के रिलेटेड जो है वो बहुत चौकन्ने रहना पड़ता है मैथमेटिक्स की दुनिया में। और ये जो सिंबल्स हैं ना, ये ग्रेटर देन, लेस देन, तो ये भी अच्छे खासे लेवल पर जो है इसी लेवल पे खेल रहे होते हैं कि ये भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ये तो कम से कम डेवलप करो कि कौन सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, कौन सी नेगेटिव क्वांटिटी है। ये बेसिक अभी अपना चल रहा है। उम्मीद है तुम इसको याद रख लोगे, है ना। पैसों से जो है ज़्यादातर लोगों को बातें समझ में आ जाती हैं, तो आई होप आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब इन तीनों को NWZ को अगर प्लस माइनस पॉजिटिव क्वांटिटीज़ और नेगेटिव क्वांटिटीज़ के निगाहों से अगर देखें, तो फिर ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। तो हमारा अभी जो डिस्कशन चला था वो ये डिस्कशन चला था कि कोई भी क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर्स को जब मैं देख रहा हूँ तो नेचुरल नंबर तो 0 के राइट साइड पे पड़े हैं। 0 के राइट साइड पे पड़े होने का मतलब है कि नेचुरली दे आर ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये जो हैं पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब अगला आ रहा है होल नंबर। होल नंबर जब मैंने देखे 0, 1, 2, 3, तो 0 क्या होल नंबर में इंक्लूड है? तो हाँ, जवाब है 0 इसके अंदर आता है होल नंबर में। 0 जो है वो होल नंबर है। तो अब 0 आ गया तो अब 0 कहानी खराब कर देगा। 0 की एंट्री होते ही ये 0 बहुत मासूम सा लगता ज़रूर है, लेकिन ये बड़ा कमीना है, मतलब लिटरली कमीना है। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये बाज़ मरतबा जो है इतना परेशान कर डालता है कि आपको यकीन नहीं होगा। अब 0 जब भाई साहब आ गए हैं तो अब मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हाँ, हमने ये तो डिस्कस करा था कि कोई क्वांटिटी 0 से अगर राइट साइड पे पड़ी तो वो पॉजिटिव है, और कोई क्वांटिटी 0 से अगर लेफ्ट साइड पे पड़ी तो वो नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि भाई साहब हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो 0 पर ही विराजमान है, ना हम राइट पे हैं ना हम लेफ्ट पर हैं, हम तो 0 पे ही बैठे हुए हैं, तब फिर क्या होगा? तो 0 तो एक रेफरेंस पॉइंट था। 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और ना ही नेगेटिव क्वांटिटी है। 0 से थोड़ा सा इधर आते हैं राइट साइड पर तो पॉजिटिव हो जाते हैं, 0 से थोड़ा सा पीछे हटते हैं लेफ्ट साइड पर तो फिर नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई 0 पर ही विराजमान हो जाए, 0 पर ही बैठ जाए, तो 0 पर बैठने का मतलब ये हो गया कि अब ये क्वांटिटी ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो इसको हम नोट कर ले रहे हैं, आप भी जो है कॉपी में नोट कर लिए। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है।
ठीक है, अब जीरो भाई साहब तुम्हें क्लियर हो गए हैं। पहली बात जीरो के रिलेटेड ये क्लियर हो गई है कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अच्छा, अब मुझे तो होल नंबर के ऊपर बात करनी है कि ये भाई साहब पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, तो मुझे तो कुछ लिखना है। तो अब मैं इनको देख रहा हूँ तो 1 2 3 और सो ऑन जो क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन उसमें ज़ीरो शामिल हो गया। अब जीरो उसमें अगर शामिल हो गया है तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या इसे पॉजिटिव क्वांटिटी बोलूँ। ऑब्वियसली मैं इसे नेगेटिव तो नहीं बोल सकता, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर नॉट नेगेटिव क्वांटिटीज़। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब ये नेगेटिव नहीं है तो मैं क्या इन्हें पॉजिटिव बोल सकता हूँ, तो मैं पॉजिटिव भी नहीं बोल सकता क्योंकि जीरो भाई साहब एंटर हो गए हैं और जीरो भाई साहब जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो बड़े चालाक थे, मैं नहीं। मैंने किताबें नहीं लिखी, मैंने जो है कोई रिसर्च नहीं करी, मैं तो बस किताबों में जो लिखा हुआ है वो आपको आसान भाषा में कम्युनिकेट करता हूँ। तो मैथमेटिक्स वालों ने अपनी एक चाल दिखाई, जो राइटर्स थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम इसको भी कुछ बोलते हैं, और उन्होंने बोला नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज। तो इसका मतलब है एक टर्म अपने पास और जनरेट हो गई। पॉजिटिव और नेगेटिव की दुनिया तो चल ही रही थी, लेकिन अब ये बीच में एक नॉन नेगेटिव, अगर कोई नॉन नेगेटिव बोल रहा है तो फिर समझ जाओ कि उसमें नेगेटिव वाली क्वांटिटी शामिल नहीं है। अच्छा, मैथमेटिक्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स ज़रूर होते हैं देखने के लिए, लेकिन बहुत प्रीसाइज लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लोग, बहुत प्रीसाइज वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। अगर मैं नॉन नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो नॉन नेगेटिव पढ़ के ही समझ में आता है, नॉन जो नेगेटिव ना हो। तो जो नेगेटिव नहीं है वो देखना जरा 0 1 2 3, सिर्फ 1 2 3 0 -1 -2 -3 के एतबार से अगर सोच रहे हो तो 1 2 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 भी आ गया तो उसको हम नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं। अगला जो Z लिखा हुआ है तो उसमें नेगेटिव भी मौजूद है, पॉजिटिव भी मौजूद है और जीरो भी मौजूद है, तो मैं उसे ऐसा बोल सकता हूं पॉजिटिव क्वांटिटीज, नेगेटिव क्वांटिटीज और इंक्लूडिंग जीरो। तो उम्मीद है तुम्हें ये सारी चीज़ें कम से कम समझ में आ गई हैं, और ये भी समझ में आ गया कि इंटीजर्स के अंदर जो है वो सारे के सारे होल नंबर समाये हुए हैं। नेचुरल नंबर भी सारे के सारे जो है वो इंटीजर्स की दुनिया में ही समाये हुए हैं। ओके, ये फंडा यहीं स्टॉप करते हैं, यहाँ से ही कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय।